और उस पर अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। राहुल गांधी जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और दूसरे नेताओं से उन्होंने जीत पर बात की है। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से भी उन्होंने बात की है। तो ममता बनर्जी से, स्टालिन से और साथ ही टीवीके ने जो एक तरह से प्रचंड जीत हासिल की है उस पर भी कहीं ना कहीं वो बात करके बधाई ही दी होगी। सर, बात पूरी करिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से तीखा कर दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो झाल मुड़ी खाए हैं ना, उन्होंने ये मैसेज किया है कि चाहे जितना भी तीखापन हो हम उसको मीठे में बदलेंगे। इसीलिए आज आप देखिए कि झाल मुड़ी हाइप पे चला गया ममता बनर्जी। अभी जो सोफिया जी बोल रही थी, पहली बार तृणमूल कांग्रेस को ये एहसास हुआ है कि मनुज बली होत है समय होत, मनुज बली नहीं होता है समय होत बलवान। अब कभी भी बदल सकता है। इसके पहले उनको ये लग रहा था कि मनुज ही बहुत बली होता है, समय बलवान नहीं होता है। लेकिन पहली बार उनको, यानी आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जो भारतीय जनता पार्टी की यदि आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारी चुनौती है। 15 साल ये और 32 साल वो, यानी आप पूरा देखिए, पूरे 50 साल में बंगाल, जो पहला बंगाल वो कोलकाता जहां 1851 में पहली फैक्ट्री पड़ी थी, उस कोलकाता को फिर से नए तरीके से बनाने की ज़रूरत है। पूरे पश्चिम बंगाल में जो विश्वास अर्जित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, रोजगार और सुरक्षा को बहाल करने की चुनौती है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो एक कांटों भरा ताज मिला है, जिससे उनको एक कुशल प्रशासन दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी और उसी चुनौती से निपटने के लिए मुझे लगता है भाजपा। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन इसी बीच मोहन यादव वो अच्छा, पहले तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें, राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उनका भी देखिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी और उत्साह बढ़ा हुआ है, चरम पर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, और एक एक करके बड़े चेहरे। थोड़ी देर में इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, और प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार अपने कार्यकर्ताओं का जिक्र करना नहीं भूलते, वो पूरी जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं और उम्मीद है कि आज भी वो ऐसा ही करेंगे। अच्छा, इसी बीच मोहन यादव ने इस पूरी रिजल्ट्स को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ में हैं। सर, क्या की पॉइंट्स रहे जिनकी वजह से ये बड़ा परिवर्तन हुआ है? क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं वो भी बता रहे थे कि उस तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन कई लोग डाउट भी कर रहे थे कि ऐसे नतीजे आएंगे। देखिए, ये लोकतंत्र का एक बहुत खूबसूरत पल है और हमारे लिए तो स्वर्णिम काल भी है, देश के लिए स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से केंद्र में सरकार बनाई, भाजपा ने अपने राष्ट्रवादी विचारों के बलबूते पर पूरे देश का दिल जीता है। और समान रूप से हम देखें, अपोजिशन में राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में ईडी गठबंधन ने जब से देश विभाजनकारी मानसिकताओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया, घुसपैठियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया, देश को बाहर लज्जित करने का प्रयास किया, उसका परिणाम है। आप बताइए, हर चुनाव में, उपचुनाव हो, मुख्य चुनाव हो या किसी किन्हीं राज्यों का चुनाव, हर जगह कमल खिलता जा रहा है और इनकी सारी पोल खुलती जा रही है। कमल खिला है सर। जब ये चुनाव चल रहे थे तभी विशेष सत्र बुलाकर के महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक पहल की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन विपक्ष का सहयोग नहीं मिला। आपको लगता है कि क्योंकि बंगाल में महिलाएं जो हैं वो एक अलग